नमस्कार, आइए देखते हैं कि आज की रीडिंग क्या है। आज मैं फिर आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आई नो जब ये वीडियो अपलोड आपके पास आ रही है, ठीक है, मतलब जब ये अपलोड हो रही है, जब ये आपके पास आ रही है उस टाइम पर लेट नाइट नहीं है, ठीक है। तो बट ये है कि हम ये देखेंगे कि आज के लेट नाइट थॉट्स क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के, ठीक है। एंड ये जर्नल रीडिंग रहेगी एंड ये सिंपल रीडिंग रहेगी, ओके। इमोशंस बेस्ड रीडिंग रहेगी, ओके। सो अगर आप लोग इमोशनल सरफेस पे देखना चाहते हैं देन यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन माय चैनल, ओके। सो अभी हम देखते हैं कि क्या रहेंगे आज के लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के, ओके। लेट्स सी कि उनका एनर्जी फॉर्म कैसा रहेगा। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करना आपको पसंद आए तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे नहीं पता इसके ऊपर कोई और रीडर रीडिंग करता है इस टॉपिक पे या नहीं, बट इफ़ यू लाइक इट तो मैं इस टॉपिक के ऊपर और रीडिंग लेकर आने की कोशिश करूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के ज़रिए मेंशन है। पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, वी हैव डेस्टिनी, ओके। वी हैव फॉरगिवनेस, वी हैव गिल्ट, एंड लास्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा वाओ परसेप्शन, अमेजिंग। इनका कंप्लीट एनर्जी फॉर्म ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। ये पर्सन अपनी सरेंडरेंस की एनर्जी में है, ये सरेंडर कर चुके हैं। ये अपने, ये आपके साथ जो भी जुड़ा रिलेशनशिप है, जो भी कनेक्शन है, उसको अपनी किस्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा भाग मान चुके हैं। इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया या आपको हर्ट किया या आपको इमोशनली अकेला छोड़ दिया सिचुएशंस के अंदर, ठीक है, ये उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुःख में हैं, ठीक है, उस बात को लेकर। बिकॉज़ इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बाकी लोगों के लिए हद से ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों का ये ज़्यादा सुन रहे थे, ऐसे लोगों को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा केयर कर रहे थे या ऐसे लोग इनके लिए ज़्यादा महत्व रख रहे थे, जो लोग इनकी ज़िंदगी में इनको कुछ बहुत बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, इनफैक्ट उनको हार्म कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं सच बोलूँ तो यहाँ पे ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अपने दोस्त और दुश्मनों में फ़र्क ही नहीं समझ आया। मैं ऐसे लोगों के पीछे, ऐसी रिलेशनशिप के पीछे, ऐसी सिचुएशन के पीछे, ऐसे कनेक्शंस के पीछे भागता रहा, दौड़ता रहा या भागती रही, दौड़ती रही, जो इंसान या जो कनेक्शन, जो सिचुएशन मुझे नुकसान पहुँचा रहे थे या जो मुझसे किसी मतलब के लिए जुड़े हुए थे, जो मुझसे ही एक्सपेक्टेशंस हमेशा रखते थे। मुझे उन वहाँ से कुछ रिटर्न नहीं मिलता था, लेकिन वो मुझसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे कि मैं उन्हें दूँ। उन्हें मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो मुझसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें लें, ठीक है? वो मुझसे सिक्योरिटी ले, सेफ्टी ले, कमिटमेंट ले। लेकिन मैं जब उनके पास रीच करता था, मैं जब उनसे माँगता था चीज़ें, जब मैं उनसे वो इमोशनल सपोर्ट माँगता था या फाइनेंशियल सपोर्ट माँगता था या मटेरियलिस्टिक सपोर्ट माँगता था, तब वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलता था। तो मैं एक गलत डायरेक्शन में या गलत कनेक्शन में या गलत सिचुएशन में या गलत लोगों के साथ था, ठीक है? या आस-पास में मेरे कई सारे ऐसे लोग थे जो कहीं न कहीं मुझे हार्म कर रहे हैं। मेबी हो सकता है डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा लो है। उनके साथ रहने से मुझे भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फ़ील होता रहा लाइफ़ में। मुझे ये लगता रहा कि मैं इस इंसान को छोड़ दूँ, मैं इस इंसान के लिए खड़ा ना रहूँ, मैं इस इंसान को छोड़ के चला जाऊँगा, इससे भाग जाऊँगा, तो मैं अपनी लाइफ़ के अंदर सैटिस्फ़ाई रह पाऊँगा, मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा पाऊँगा, अपने प्यार को छोड़कर अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा पाऊँगा या अपने ड्रीम्स को अकम्प्लिश कर पाऊँगा। लेकिन ऐसा है नहीं। ये यिंग एंड यांग एनर्जी है आपकी, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे से अलग होकर भी एक-दूसरे का मेजर पार्ट है। अगर आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे तो यिंग एंड यांग में आपको एक फ़िगर नज़र आएगी सर्कल के अंदर, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे से बहुत अलग हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़रेंट हैं।
रिएक्शंस में, कम्युनिकेशन में, ठीक है, एक्सपीरियंसेस में, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का पार्ट है। आप दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तब पावरफुल होता है। ये पर्सन उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे थे। पर्सन को लग रहा था कि सारी दिक्कतें आपकी वजह से है, या प्रॉब्लम आपकी वजह से है, डिस्ट्रैक्शन आपकी वजह से है। अगर मैं आपसे दूर चला जाऊँगा, अगर मैं ये इस कनेक्शन को तोड़ देता हूँ, अगर मैं इस लव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखता हूँ, तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि इन्होंने अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी रिसोर्सेज बर्बाद कर दी उन लोगों के पीछे, उन सिचुएशंस के पीछे, उन कनेक्शंस के पीछे, या उस एम्बिशंस के पीछे जो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी था इनके लिए, या फिर इनके लिए कुछ वर्क ही नहीं करेगा। और अब इन्हें गिल्ट हो रहा है उस चीज़ का। इनकी लाइफ में कुछ सडन चेंजेस आए हैं, कुछ सडन परिवर्तन आए हैं। हालाँकि ऐसा है कि इनके आसपास के सिनेरियोज़ या सर्कमस्टांसेस नहीं बदले अभी भी। अगर सपोज़ आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अभी भी वही चीज़ होगी, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। तो आसपास की सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन इस इंसान ने इन्होंने कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसी अनुभव करे हैं, कुछ ऐसा सिचुएशंस में एनालाइज़ करा है कि इनका देखने का नज़रिया बदला है। ये अब आपको एक बहुत ही ज़्यादा कीमती इंसान की तरह देखते हैं, ये अब आपकी वर्थ जान गए हैं। इन्हें अब ऐसा लगता है कि आपसे दूर रहना, आपसे दूर जाना, या आपको खुद से दूर कर लेना, वो इनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रही है। ये उस चीज़ को कभी भी रिपे नहीं कर पाएँगे, उस चीज़ को कभी भी अलग नहीं कर पाएँगे। कुछ हद तक ये चीज़ ये भी चाहते हैं कि मतलब एक मिरेकल सा हो जाए, ब्लेसिंग सा हो जाए, आशीर्वाद सा हो जाए, कि मैं आँखें बंद करूँ, खोलूँ और सब चीज़ ऑटोमैटिकली सही हो जाए, सब चीज़ परफेक्ट हो जाए। ये पर्सन वापस मेरी लाइफ में आ जाए, हम लोग अच्छे कनेक्शन में आ जाए, या मैरिज में आ जाए, इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके के फीलिंग्स इन पर्सन के मन में है। डेफिनेटली पर्सन एंजल गाइडेड हो सकते हैं, इनको यहाँ पे काफ़ी सारी गाइडेंस मिल रही हो सकती है, काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल रहे हो सकते हैं जो इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऊपर उठकर आगे बढ़ने को सिखा रहे हों, ठीक है? जो इनको पुश कर रहे हों कि ये अपनी लाइफ में उन चीज़ों के लिए स्टैंड लें, उन चीज़ों के लिए खड़े हों जो इन्हें पसंद है, जो इन्हें ठीक लगता है, ये उसके लिए स्टैंड लें। अपने आप को केवल ज़िम्मेदारियों के बोझ तले ना दबाएँ, या ये ना सोचें कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएँ अपने ऊपर। काफ़ी सारे केसेस में अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पर ये पर्सन अपने लव के लिए स्टैंड लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, सैक्रिफाइस करने के लिए अपने लव के लिए तैयार हैं। अब ये अपने प्यार को नहीं सैक्रिफाइस करना चाहते, प्यार के लिए सैक्रिफाइस करना चाहते, ताकि वो साथ में रह सके। डेफ़िनेटली यहाँ पे एक विश कम ट्रू की एनर्जी है। आपका इनकी लाइफ में वापस आना, दोबारा से उस कनेक्शन में आना है, दोबारा से पहली जैसी एनर्जी में आना, ठीक है? दोबारा से मतलब कनेक्शन की एनर्जी ऐसी होना कि पहले जैसा बन जाए, ये इनकी इच्छा रहेगी। ये आज रात भी कंटिन्यूअसली आपके बारे में ही सोचेंगे, सोचते-सोचते ही सो जाएँगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्लीपिंग एनर्जी आ रही है, तो या तो हो सकता है मे बी सपने में भी आपके बारे में देखे, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। हम लोग लेट नाइट का एनर्जी चेक कर रहे हैं इस वजह से। क्योंकि आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये कहीं न कहीं ऐसा चाहेंगे कि बस मैं सो के उठूँ और सब कुछ ठीक हो, इस तरीके से, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन डेफ़िनेटली यूनिवर्स मिरेकलस वे में वर्क करता है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बट इनकी इच्छा ये है, ये आपसे, अगर इन्होंने गलती करी है तो ये आपसे माफ़ी माँगेंगे। अगर आपने गलती करी है तो ये कोशिश ये करेंगे कि आप इनसे अपॉलॉजी लें, अपॉलोजाइज़ करें अपनी मिस्टेक्स के लिए। डेफ़िनेटली पर्सन सरेंडरेंस की एनर्जी में है, जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है, ये अब उस चीज़ों से ऊपर उठ रहे हैं, उसको सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है? उसमें बहुत ज़्यादा अपना व्यू पॉइंट नहीं डाल रहे हैं, इनफैक्ट उस चीज़ को एज़ इट इज़ सरेंडर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस टाइम पे सिचुएशंस ठीक नहीं हुई है, सिचुएशंस एज़ इट इज़ चल रही हैं, प्रॉब्लम्स एज़ इट इज़ चल रही हैं, दिक्कतें एज़ इट इज़ चल रही हैं, रिस्ट्रिक्शंस एज़ इट इज़ चल रही हैं, लेकिन इनका पर्सपेक्टिव बदल गया है। अब ये बहुत कंफर्टेबल है, अब ये बहुत ईज़ी हैं, इनका इनका सेटलमेंट है चीज़ों को लेकर। ये एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये गिव अप की एनर्जी में है, ठीक है? ये मतलब और नहीं चीज़ों को बदलना चाहते, ये बस चाहते हैं कि ये अपना पर्सपेक्टिव बदलें, एंड अपनी लाइफ़ के अंदर उन लोगों को प्रायोरिटी दें जो लोग इनके लिए जेन्युइनली अच्छे हैं, या जिन लोगों के साथ इनका एक डीप कनेक्शन है।
हुँ। बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव ये पर्सन नहीं रहे होंगे, ठीक है, इस कनेक्शन के अंदर। कुछ थोड़ा-सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेबी कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से शायद ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं फ्रीली या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये शायद थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टिव मोड में है, या सिचुएशंस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इन्हें कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हैं, नहीं करवा पा रही हैं इस तरीके से। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन में लग रहे हैं। पीपल प्लीज़र की एनर्जी में थे ये, ठीक है, पहले कोशिश कर रहे थे कि सब लोग सही समझे, सब कुछ ठीक हो। लेकिन अब इन्हें बहुत ज़्यादा किसी की परवाह दिख नहीं रही मुझे यहाँ पे, बिकॉज़ ये कंप्लीट सरेंडरेंस की एनर्जी में, ये अपने ऊपर ही ज़्यादा फ़ोकस्ड है, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, ये अपनी लाइफ़ में प्रायोरिटीज़ मैटर कर रहे हैं। या तो ये पर्सन रिलीजियस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन मेडिटेशन के अंदर है, स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, या रिलीजियस है। इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। इमोशनली ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, ये इंट्यूटिवली कहीं न कहीं आपके प्रति फ़ील कर रहे हैं। ये अब आपके पर्सपेक्टिव को भी समझ रहे हैं, आप इन्हें क्यों कहते थे, क्या वजह थी, ठीक है? अगर आप कुछ भी इन्हें सुझाव देते थे या मना करते थे या किसी भी कार्य के लिए कहते थे, तो क्यों कहते थे, क्या कहते थे? आप इनके बारे में क्या सोचते थे, कैसा फ़ील करते थे, ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये काफ़ी हद तक ये चीज़ भी हो सकती है कि पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप भी मतलब इनका वेट कर रहे होंगे, क्या आप भी इनका इंतज़ार कर रहे होंगे, या आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके होंगे। इन्हें कहीं न कहीं डीप कोर लेवल पे ऐसा अनुभव है कि आप इनका वेट कर रहे होंगे। वी हैव द लॉकेट। हो सकता है ये पर्सन ने आपको गिफ्ट करा हो, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है, या ये पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे एक्सप्रेसिव नहीं थे, एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट ये पर्सन इमोशनली एक्सप्रेसिव हो। वी हैव द राइडर, एंड लास्ट कार्ड मैं लूँगी यहाँ पे, वी हैव द गार्डन। ओके, ये पर्सन का बहुत हाई चांसेस है कि पर्सन आपके साथ कमिटमेंट या मैरिज के अंदर आना चाहें, आपसे कम्युनिकेट करना चाहें एज सून एज पॉसिबल। ये पर्सन आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहे, इमोशनली इंटरचेंज करना चाहे चीज़ों को, ये भी चीज़ यहाँ पे बहुत हाई चांसेस हैं। पहले बहुत ज़्यादा ये अपने इमोशंस को रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे, लेकिन अब ये उसको ओपन करने की तैयारी में, उसको एक्सप्रेस करने की तैयारी में। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने कोई बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको ये टॉपिक सही लग रहा है, ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज अदर देन आप मुझसे अगर पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपने पर्सनल इश्यूज़ के सॉल्यूशन के लिए, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल और व्हाट्सएप, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। सी यू टुमारो।